प्राधिकरण की कार्रवाई, अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई हुई है। एलडीए ने बुलडोजर की मदद से इस एक्शन को, इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हुई है, एलडीए की कार्रवाई हुई है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये एक्शन लिया है बड़ा, और जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलवाया है। अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई हुई है। तो अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी सरकारी जमीन पर, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल लालचंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारी सहयोगी लखनऊ से। लालचंद, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? देखिए मोनिका, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा था उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण हो चाहे लखनऊ का नगर निगम हो, लगातार जो है कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे लोग, लंबे समय से रह रहे थे, उस पर एलडीए का बुलडोजर चला है, उनको खाली कराया गया है। और इसके पहले भी, चाहे हम सीतापुर रोड की बात करें, चाहे लखनऊ के जो है कुकरेल बंधे की बात करें, यहां पर बड़ी संख्या में लोग पक्का निर्माण करके जो है अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको भी ध्वस्त करने का काम किया गया। और यही वजह है, इसी कड़ी में अब लगातार जो है कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, अवैध तरीके से जो प्लाटिंग हो रही है, उस पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बाबा का बुलडोजर चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो अवैध निर्माण करने वाले लोग थे, अवैध कब्जा करने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं नगर निगम का सहारा लेते थे कि नगर निगम का एरिया है, नगर निगम का बुलडोजर जो है इस पर कार्रवाई करेगा। और इसके साथ ही जब एलडीए का मामला होता था तो एलडीए वाले जो है कहते थे कि वो नगर निगम, और नगर निगम वाले कहते थे एलडीए। इसको लेकर लखनऊ जो मंडल की जो मंडला आयुक्त है रोशन जैकब, उन्होंने भी एक बैठक की और बैठक के बाद एक टीम तैयार की है कि नगर निगम और एलडीए की टीम अब संयुक्त रूप से जो है इस पर कार्य करेगी। और इसके बाद कोई भी टाल मटोल नहीं हो पाएगा। अगर नगर निगम की जमीन है, सरकारी जमीन है, या एलडीए की सरकारी जमीन है, दोनों ही संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी और तमाम सरकारी जमीनों का चिन्हीकरण करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कि सरकारी जमीनों पर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं या झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे हैं, वहां पर मकान खड़ा कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अब कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। नगर निगम की टीम और एलडीए की टीम संयुक्त रूप से यहां पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी। और लगातार जो बाबा का बुलडोजर है, सिर्फ राजधानी लखनऊ में, शहर में ही नहीं चल रहा है, ग्रामीण एरिया के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, उसको लगातार खाली कराने का काम किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ सफेद पोस्ट नेता ही नहीं, अधिकारी भी कब्जा करके जो है बैठे हुए हैं। इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े बिल्डर माफिया, जो भू माफिया है, वो लगातार इस तरीके के जो है जमीनों को कब्जा करके उस पर बड़ा निर्माण करके दूसरों को बेचने का काम कर रहे हैं। उनका पैसा फंस जाता है तो फिर उनको जो है टाल मटोल करते हैं। और इस पर कहीं ना कहीं अब लखनऊ विकास प्राधिकरण या लखनऊ की नगर निगम टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। और सरकार के निर्देश पर हर शहर में कहीं ना कहीं जिला अधिकारी के निर्देश पर लगातार इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट हमें लेना होगा। राजधानी लखनऊ में वीरप्पन कौन, केजीएमयू कुलपति के आवास से चंदन का पेड़ चोरी, चंदन का पेड़ काट ले गए हैं चोर। ग्रीन बेल्ट तैयार कर लगाए गए हैं अन्य औषधीय पौधे। केजीएमयू परिसर में कुलपति आवास है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ये जानकारी में आई कि कुछ लोग नचली चोर एक पेड़ को काट कर ले गए। ये चंदन का पेड़ है और बहुत पुराना पेड़ था, जिसको काटना कानूनन वर्जित भी है। इसकी जानकारी होते ही सारी रिपोर्ट सीसीटीवी जितनी थी जमा करके पुलिस में एफआईआर कर दी गई है। और वन अधिनियम के हिसाब से भी जो भी कार्रवाई इसमें वांछित है, वो कार्रवाई भी विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। धन्यवाद।
और एक बार फिर से ये लालचंद का रुख कर लेते हैं। लालचंद, चंदन का पेड़ जो है वो चोरी करके ले गए हैं चोर। सो बहरहाल क्या सिक्योरिटी व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद नहीं थी? क्या सिचुएशन रही और फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए मोनिका, कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि केजीएमयू जो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जहां पर पूरे प्रदेश भर के साथ साथ अन्य राज्यों के भी मरीज यहां पर पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जहां पर खुद पुलिस चौकी केजीएमयू के अंदर मौजूद है और गेट पर भी पुलिस की सुरक्षा रहती है, और जहां पर तमाम बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, खुद कुलपति वहां पर मौजूद रहते हैं, उनका आवास है, उनके आवास के अंदर जो चंदन का पेड़ लगाया गया है, जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, जहां पर तमाम औषधि पेड़ लगाए गए हैं, वहां पर इतनी बड़ी चोरी होना, चंदन के पेड़ को काट ले जाना, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि केजीएमयू की अलग से ही सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से जो है मरीजों को समस्या ना हो, किसी के मरीज के साथ छेड़छाड़ ना हो, किसी मरीज के साथ कोई जो है समस्या ना आने पाए, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, इस तरीके के लेकर सिक्योरिटी लगाई गई है। इसके साथ ही पुलिस की वहां पर भी सुरक्षा रहती है, लेकिन कुलपति आवास के अंदर बनाए गए जो ग्रीन बेल्ट है, जहां पर तमाम औषधि पेड़ लगाए गए, वहां से चंदन का पेड़ काट कर चोर चुरा ले जाते हैं और पता नहीं चल पाता है। सबसे बड़ी लापरवाही सीसीटीवी क्या इंस्टॉल नहीं थे वहां पर, उससे जुड़ी कोई जानकारी या तस्वीर जो है वो सामने नहीं आ पाई है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर केजीएमयू प्रशासन ने जो है चौक थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि चंदन पेड़ को चोरी करने वाले चोरों को पुलिस कब कर पाती है, लेकिन हाँ, वन अधिनियम के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। केजीएमयू प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी जो है पुलिस के हाथ लग चुका है। अब जिस तरीके से ये चोरी हुई है, चंदन के पेड़ की चोरी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो पुलिस चौकी है, वहां पर जो पुलिस तैनात रहती है, उनकी लापरवाही है या वहां के सिक्योरिटी गार्डों की लापरवाही है कि इतनी बड़ी चोरी कुलपति आवास, जहां पर जो है केजीएमयू के कुलपति रहते, बीसी रहते, उनके आवास के अंदर से चोरी होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ करता है। लेकिन अब पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल बात वाराणसी की कर लेते हैं।